हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। कहने का मतलब इसमें चार ऑप्शन दिए, चार क्वेश्चन दिए गए हैं। चारों क्वेश्चन में से x+1 किसी एक का एक गुणनखंड है। एक मतलब x का मान निकाल कर रखने पर, x का मान निकाल कर रखने पर जिसमें अगर 0 आ जाता है वही इसका गुणनखंड है। कि हमें आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन का हल या सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहले इसको हल निकाल लेते हैं। यहाँ पर x+1 बराबर क्या है, 0। x का बराबर कितना है, -1। क्वेश्चन हमारा पहला दिया गया है x की प्लस x का स्क्वायर प्लस x+1। इसका मान -1 है। जहां जहां रखेंगे x की पावर -1, यहाँ भी -2 प्लस -1 प्लस 1। अब देखिए, जब किसी भी संख्या का पावर होता है, अब माइनस लगा रहा है, अगर पावर 2 से कट जाती है तो प्लस हो जाएगा। अगर 2 से नहीं कटती है, मतलब 2 से विभाजित नहीं होती है, तो माइनस रहेगा। 2 से 3 नहीं कटेगा तो क्या होगा, माइनस को होगा। 1 को चाहे बार गुणा किया जाए, प्लस 2 से कट जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा, माइनस नहीं होगा। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये जीरो कैंसिल, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा पूरा। कहने मतलब कितना आया, 0 आया। एक्स का मान रखने पर हमारा मान, एक्स का मान रखने पर -1 कितना है, 0 आता है। तो कहने मतलब ये गुणनखंड इसी का है। क्या यहाँ लिख देंगे x+1 एक्स की प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। जब ये 0 आ गया, इसे गुणनखंड हमको पता चल गया, तो हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, इसका भी गुणनखंड नहीं होगा, इसका भी गुणनखंड नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला है किसी एक का गुणनखंड है, तो हमारा इसी का एक गुणनखंड है। बस आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय का लागू करके बताइए कि स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) और p(x) के शून्य का गुणनखंड है या नहीं है। कहने मतलब ये दिया गया है, इसका मान निकाल के हम इसमें रखते हैं। अगर 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। तो हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन को हम। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, इसको रखेंगे g(x) बराबर दिया गया है कितना, x+1। इसके बराबर 0 रखेंगे तो मान निकलेगा, तो x+1 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, -1। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, ये पहला क्वेश्चन है ये। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, px बराबर दिया गया है 2x की प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1। जहां जहां x है वहां रखेंगे -1। तो p इक्वल -1, यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस -1, यहाँ पर -1। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मान का मान रख दिया गया है। यहाँ पर 2, यहाँ पर पावर 2 से नहीं कट रही है, 3 है तो -1 आएगा। तो यहाँ पर -1 आएगा, प्लस 2 से कट जा रहा है पावर तो +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 कम 2 -1। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, +1 कैंसिल होगा, तो इसमें आएगा कितना का, -2। इधर भी कितना आएगा, +2। दोनों घट जाए कितना आएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये भी कट जाए, कितना का, px बराबर -1 रखने पर कितना आया, 0 आया। तो यहाँ लिखेंगे यह गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि हम इसका जो ये है x+1 है, ये इसका एक गुणनखंड है। क्यों है? क्योंकि इसका मान रखने पर 0 आता है। अगर 0 आने आता है तो 0 आ जाता है, तो वहां पर क्या आएगा, हमारा गुणनखंड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्व करते हैं। 2 के लिए g(x) हमारा क्या दिया गया है, ये दिया गया है वहां पास g(x) बराबर कितना दिया गया है, x+2। तो x+2 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, इसमें हम रखते हैं मान px बराबर x की प्लस 3x के स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जहां जहां x है वहां रखेंगे -2, तो यहाँ रखते हैं -2, यहाँ रखेंगे -2 की पावर कीप आएगा, कीप है, प्लस 3 इंटू यहाँ -2 की पावर इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। देखिए यहाँ 2 से नहीं कटेगा पावर, अगर 2 से नहीं कट रहा है पावर तो क्या होगा, प्लस ही होगा। तो
रहेगा, 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना आएगा 8 आएगा, प्लस ये 2 का आया 2 में कम 2 कितना आएगा प्लस आएगा, तो 3 इंटू 2 का बार कितना आएगा 4 आएगा, 3 दूनी यहाँ 6 -6 प्लस 1 यहाँ करेंगे कितना आएगा -8 और प्लस 3 चौ 12 -8 प्लस 1 देखिए ये और ये कितना हो जाएगा 8 6 14 14 और 12 1 ये 13 घटाने में कितना आएगा -1। जब इसका 0 नहीं आ रहा है मतलब इसका शेषफल कितना है -1 आया, ये इसका क्या है गुणनखंड नहीं है, यहाँ लिख देंगे गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन ये दिया गया है हमारा, क्वेश्चन लास्ट दिया गया है ये कि 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या कहा है 3rd नंबर जीएक्स का मान दिया गया है, जीएक्स बराबर कितना दिया गया है x -3 दिया गया है, यहाँ पे x का मान निकाल लेते हैं, x बराबर इसके बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा -3 आएगा, इस पे मान रखते हैं कितना है हमारा पी एक्स बराबर x की -4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6, जहां जहां x वहां रखेंगे 3 तो पी एक्स बराबर 3 यहाँ रखेंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर -2 यहाँ पर x दर पर कितना रखना है 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, 3 को 3 बार गुणा 3 गुणे 3 3 9 27 3 3 9 3 27 -4 इंटू 3 3 का 9 प्लस 6 3 9 क्योंकि ये प्लस में जुड़ जाएगा 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ गुणन करेंगे कितना का 9 और 7 36 मतलब 27 और 9 36 -9 चौक 36 रखने में कितना आएगा 0 आ गया नहीं आ गया, जब ये 0 आ गया तो इसका गुणनखंड है गुणनखंड है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्व है हमारे। सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd में कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में प्रत्येक दिया गया इसका मान दिया करें, मतलब इसका मान ये दिया गया प्रत्येक स्थिति मतलब इसके लिए भी इसके लिए भी इसके लिए भी सबको k का मान निकालना है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा यहाँ पास x -1 बराबर कितना रखते हैं 0, तो x बराबर कितना है 1, पहला क्वेश्चन है इस पे रखते हैं, अगर इसका k का मान लेते हैं इसके बराबर 0 रखेंगे हम, अच्छा तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर कितना है 0, तो x का मान रखेंगे यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा प्लस 1 प्लस k इक्वल 0, यहाँ भी 0 रहेगा तो 1 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k का मान उधर जाकर हम जाएगा -2 आएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये दिया गया इसके बराबर 0 रखेंगे तभी निकल पाए k का मान x का स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 बराबर 0, जहां जहां x है वहां रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल 0, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा प्लस k से 1 में मल्टीप्लाई k आएगा प्लस 2 इक्वल 0, तो 2 1 कम 2 प्लस k प्लस 2 रूट इक्वल 0, ये प्लस उधर कहा जाएगा माइनस में, तो k बराबर उधर जाएगा -2 √2, k बराबर यहाँ -2 कॉमन करेंगे बचे क्या 2 रूट प्लस 2, ये हमारा k का मान। क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 3rd ये है, इसमें k का मान निकालना है तो इसको 0 रखेंगे इसके बराबर 0 रखना है, k का x स्क्वायर -2 रूट x प्लस 1 बराबर 0, तो k का मान रखना है इंटू वहां पर 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, k से मल्टीप्लाई k प्लस 2 रूट प्लस 1 इक्वल 0, इधर जाएगा तो k का मान जाएगा ये प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में, कहाँ जाएगा प्लस में, ये प्लस कहाँ जाएगा माइनस में, ये हमारा k का मान निकला है, ये हमारा ये k का मान निकला है दोनों तीनों का। एक और बचा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिया गया इधर भी ये दिए गए है, इसको साफ कर लेते हैं। अरे उसको क्यों साफ कर दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए जी आप लोग, यहाँ पर दिया गया है, इसमें दिया था हमने यहाँ पर इसको मान निकाला था कितना है x -1 बराबर 0, तो x बराबर 1 हमेशा इसको फालतू मेट दिए थे, मतलब ऐसे ही मेट दिए थे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको निकाले यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन, इसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये मिट गया है, यहाँ पास ये -3x है,
के इक्वल -3x है यहाँ पास। तो यहाँ पास के एक्स का स्क्वायर -3x प्लस के इक्वल बराबर 0, के इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई के -3 प्लस के इक्वल 0। के एक एक मिलकर कितना 2 के इक्वल, ये प्लस में उधर कहा जाएगा माइनस में, सॉरी माइनस में उधर कहा जाएगा प्लस में। के का मान कितना आएगा 3/2। ये इसका सॉल्व हो गया। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये हमारा है 12x² - 7x + 1। तो इसमें गुणा करेंगे 12 कम 12 का ऐसा गुणनखंड करना है, जोड़ने में कितना है 7 है। तो इसमें गुणा करते हैं 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, क्योंकि 4 तिहाई 12 जोड़ने पर इतना आएगा और 4 3 7 को जोड़ने पर कितना 7 आएगा। तो हमारा बना 4 + 3, तो 4x² - x, जो नंबर होगा वहां नंबर यहाँ लिखा नहीं जाएगा। जो हमारा बना हुआ है 4 + 3 उसको लिखेंगे +1। तो 12 का स्क्वायर -4x प्लस -3x + 1, दोनों में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, x कॉमन करेंगे तो 4 तिहाई 12, x कॉमन हो जाएगा। अब -4 कॉमन हो जाएगी, निकल गया। दोनों में कुछ नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन करेंगे, 3x - 1। ये दोनों में देखिए दोनों बराबर है, एक ब्रैकेट में रखेंगे 3x - 1 और दूसरे में हो जाएगा 4x - 1। ये हमारे सॉल्व x का गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x² + 7x + 3। इसमें गुणा करते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आए गुणा करने पर। 6 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर यहाँ चिन्ह देखेंगे, जोड़ का चिन्ह जोड़ेंगे, घटाना है घटाएंगे, घटाने जोड़ने पर कितना है 7 आए। तो 6 1 कम 6, 6 1 7, तो 6 + 1 बना। तो 2x² + x 6 + 1 + 3 नोट पर चले जाएंगे। तो 2x² प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इतना x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन करेंगे, x कॉमन करेंगे तो x + 2 तिहाई 6, इन दोनों कुछ नहीं कहा, +1 कॉमन होगा तो x + 1/3। दोनों बराबर हो गया तो एक ब्रैकेट में रखेंगे x + 3 और दूसरे वाले में इसको रख देंगे 2x + 1। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 6 का स्क्वायर प्लस 5x - 6, 6 छंग 36, 36 का ऐसा गुणनखंड करना है, घटाने पर कितना आएगा 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 गुणा करने पर 9 आता है, 4 - 9 कितना आएगा 5 आएगा। तो 6 का स्क्वायर प्लस x 9 - 3 - 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस किसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा 9 आएगा, माइनस प्लस -3x - 6, इन दोनों में कॉमन करेंगे। 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 कॉमन है, x कॉमन है, 3 दूनी 6x प्लस 3 3 का 9, इन दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी 3 3 का 9, 6x² प्लस 9 चौक 36, 9 चौक 36 होना चाहिए यहाँ पास, यहाँ पर 9 चौक 36 होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा तो 9x - 4x ये आएगा ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन करेंगे माइनस, तो यहाँ पर आएगा 2 दूनिया 4 और माइनस प्लस 2 तिहाई 6, एक ब्रैकेट में 2x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 2। ये हमारे क्वेश्चन बना है। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ था, यहाँ पर क्योंकि 9 चौक 36 होता है 3 लिख गया था। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या था, लास्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट है ये क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 3x² - x - 4, तो 4 तिहाई 12, 12 का ऐसा गुणनखंड करना है, घटाने पर 1 आए, तो 4 तिहाई 12 मतलब 3x² - x ब्रैकेट में 4 - 3 - 4, तो 3x² इसमें गुणा करेंगे तो -4x प्लस 3x - 4, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, मतलब x कॉमन है, x कॉमन करेंगे 3x - 4 आएगा, इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन, +1 कॉमन होगा, कितना आएगा 3x - 4, दोनों में समान है तो 3x - 4 इसमें हो जाएगा x + 1। ये हमारे चौथे क्वेश्चन का सॉल्व है।
ये चौथे क्वेश्चन का पूरे का सॉल्व हो गया है हमारे क्वेश्चन का।